తెలంగాణ భవన్లో మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. అంటే 10 సంవత్సరాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మైనారిటీ వెల్ఫేర్కు ఖర్చు పెట్టింది మొత్తం 930 కోట్లు అయితే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది 10,139 కోట్ల 11 లక్షల రూపాయలు. అంటే వాళ్ళ పెట్టిన దాని మీద చూస్తే దాదాపు 11 రెట్లు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. అది మాత్రమే కాదు, వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ सिंसियरिटी వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. हम लोग 4000 करोड़ बजट लगाएंगे. आप क्या करेंगे 4000 करोड़? अभी अगर आप देखेंगे जिस कदर हमने परसेंटेज के हिसाब से अगर देखेंगे आप कितना परसेंटेज बढ़ा जब से तेलंगाना बना तब से अगर आज तक अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या होता है, इसी रेट पे बढ़ता गया तो तेलंगाना गवर्नमेंट अगर बीआरएस गवर्नमेंट रहेंगी ये बजट ऑटोमेटिकली 5000 करोड़ हो जाता. आप क्या करेंगे 4000 करोड़? आज जो बजट है तेलंगाना गवर्नमेंट जिस हिसाब से बढ़ाई, अगर आप उसका परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे हर साल, आज ऑटोमेटिकली 5000 हो जाता. तो आप इसीलिए हम हमारे मैनिफेस्टो में केसीआर भरोसा प्रोग्राम जो है उसमें साफ साफ सीएम साहब ने कहा कि हम बढ़ाते जाएंगे माइनॉरिटी वेलफेयर बजट. जिस कदर हम लोग बढ़ाते गए पिछले 10 साल आगे भी बढ़ाएंगे करके हमने कह दिया. तो आपकी 4000 क्या है, 5000 यहीं पे बन रहा. और एक बात मैं कहना चाहता हूँ भाइयों से बहनों से, आप एक मर्तबा देखिए कांग्रेस पार्टी का सिंसियरिटी. आज तेलंगाना में आके बोलते 4000 करोड़ करेंगे, पर अगर आप देखेंगे, करना चाहता हूं भाइयों से बहनों से, आप एक मर्तबा देखिए कांग्रेस पार्टी का सिंसियरिटी. आज तेलंगाना में आके बोलते 4000 करोड़ करेंगे, पर अगर आप देखेंगे कर्नाटक में जहां आबादी करीब तेलंगाना में जहां आबादी है 50 लाख, वो बोलते हैं यहाँ पे कि 4000 करोड़ करेंगे, जबकि तेलंगाना गवर्नमेंट ऑलरेडी 2200 करोड़ यहाँ पे बजट अलॉट करी. मैं हमारे भाइयों से बहनों से यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी माइनॉरिटी हो, आज तेलंगाना का सबसे ज़्यादा बजट है पूरे हिंदुस्तान में. तारीख में इतना बजट किसी ने नहीं दिया माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सिवाय केसीआर साहब. आज एक मर्तबा मैं फिर बोलना चाहता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में जहाँ आबादी है करीब 4 करोड़ माइनॉरिटीज़ का, वहाँ की बजट है 1780 करोड़. और अगली नंबर है वेस्ट बंगाल जहां आबादी है 2.5 करोड़, वहां पे बजट है 2100 करोड़. और उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र जहां आबादी है 1.5 करोड़ और वहां की बजट है 674 करोड़. और उसके बाद आता है कर्नाटक जहां आबादी है 95 लाख टू 1 करोड़ और वहां की बजट है 2100 करोड़. और उसके बाद आता है राजस्थान जहां की आबादी करीब 80 लाख है और वहां की बजट है 1900 करोड़. और तेलंगाना जहां की आबादी है सिर्फ 50 लाख, बहुत कम है, फिर भी यहां की बजट है 2200 करोड़. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सिंसियर है कौन नहीं. मैं यही एक ही बात कहना चाहता हूं, आज जो प्रपोजल इस डिक्लेरेशन में आपने दिया ये सरासर गलत है, सरासर बहुत डेंजरस है, खतरनाक है. इससे बीसीज और मुसलमानों के बीच में और बीसीज और माइनॉरिटीज के बीच में तनाव पैदा हो सकता है और अननेसेसरी एक सिचुएशन खड़ा हो सकता है. अच्छी बात नहीं है. एक बात, आज कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हम ऑनरोरियम देंगे इमाम्स और मौजन को. मैं पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में जहां कहीं भी आपकी गवर्नमेंट है, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहां दे रहे क्या आप? पहली मर्तबा केसीआर साहब ने ये फैसला लिया और उन्होंने ऐलान किया और आज 5000 आज ऑनरोरियम दिया जा रहा है. हिंदुस्तान में कहीं भी कांग्रेस जहां भी गवर्नमेंट है वहां नहीं दिया जाता. यहां बात किया जाता है कि हम देंगे. हम जरूर वादा करते हैं इमाम से और मौजन भाई से कि आज जो 5000 आपको मिल रहा इसको हम दुगना करेंगे और ऑन पार, जैसे अर्चक के साथ ऑन पार आपका भी 10,000 जरूर करेंगे, हम वादा करते हैं. साथ ही साथ एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी बार बार बोलती रहती है 12% तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बीआरएस ने अपने वादा नहीं निभाया. मैं बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, हमने 16 अप्रैल 2017 को हमने लेजिस्लेशन पास किया असेंबली में तेलंगाना में और बिल हमने भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रवैया तो आप जानते ही हो, उन्होंने इनकार कर दिया. और इसलिए हमने क्या किया, कोशिश हमने ये की कि सुधीर कमीशन के जरिए एक जो रिपोर्ट बनी जिसको बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने भी रेटिफाई किया, हमने साफ साफ कहा कि ये रिलीजियस रिजर्वेशन नहीं है,
सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन आप दीजिए, बार बार हमने कोशिश की। तब जाके फिर हमें एक इत्तला मिला, एक खबर मिला कि कहीं ये 12% रिजर्वेशन के चक्कर में आप 4% भी ना खो दो। इसीलिए हमने स्ट्रेटेजिकली हमने ये सोचा कि आगे 2024 में जब सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी जिसमें बीआरएस का एक अहम भूमिका रहेगा, तो उसमें ज़रूर ये वादा निभाने की कोशिश, क्योंकि 2017 में हमने ये कानून पास किया तेलंगाना असेंबली में, तो निभाने की कोशिश पूरी तरह से तब करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात भी मैं कहता हूं, हमने वादा नहीं किया था हमारे मैनिफेस्टो में, पर हमने 2005 स्कूल हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए 2005 स्कूल और 2004 रेजिडेंशियल कॉलेज भी हमने चालू किया, तश्कील किया हमने माइनॉरिटीज़ के लिए। और करीब करीब 700 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं हर साल बच्चों की तालीम के वास्ते, ताकि वो काबिल बने और दुनिया से मुकाबला करें। साथ ही साथ एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ, आज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान में जो आज गरीब मुसलमानों को भी, साथ ही साथ गरीब बैकवर्ड क्लासेस को भी 20 लाख तक ओवरसीज स्कॉलरशिप देते हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो आज कांग्रेस पार्टी करी, मैं उसके बारे में बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये बहुत ख़तरनाक है। ये हमारे मुसलमानों के और माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस के बीच में अननेसेसरी एक तनाव पैदा करने वाली एक प्रोग्राम है। और जी, शादी मुबारक करके एक स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट ने चालू की थी, और उसमें आज तक 2,70,000 से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिला। बजट भी 2,330 करोड़ हमने खर्च किया, हमारे महमूद भाई याद दिला रहे। तो मैं बस यही कहूँगा आखिरी में कि जो भी आपका डिक्लेरेशन है, इससे ऊपर